स्टार्ट करेंगे सम नंबर 12 से, ठीक है। UCM का सम नंबर 12 क्वेश्चन दिखा दे एक बार। क्वेश्चन है समझ आया। क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि एक्सेलरेशन इज 3 × 10 का पावर 14, एक्सेलरेशन इज 3 × 10 का पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस इज 0.15 मीटर। 0.15 मीटर पूछ रहा है वेलोसिटी कितना होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, तो v² हो जाएगा a × r, v विल बी √/a × r, दैट्स इट। इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नीड टू कैलकुलेट, बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, देख लो, कॉपी कर लो इसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बता रहे नंबर 13, जो बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, 1000 बार बोल दिया, आई डोंट नीड टू सॉल्व इट। नंबर 13 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखो क्या है। ठीक है, पॉज करके देख लो क्या है। 13 ने बोला है हाइड्रोजन एटम revolves around proton at a speed, इतना स्पीड इज 2 × 10 का पावर 18। नंबर 13 स्पीड है 2.8 × 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, रेडियस समथिंग समथिंग गिवन है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वही फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/r। इसको ही निकाल लो, कितना होगा ये, इसी एक्सेलरेशन को निकाल लो, कंपेयर इट विद g। कंपेयर क्या करना है, एक्सेलरेशन को निकालो, जितना भी आएगा इसको डिवाइड बाई g कर दो, हो गया। फॉर्मूला यूज़ करो, एक्सेलरेशन निकालो, फिर जो आएगा डिवाइड बाई g का वैल्यू 9.8 ले लो या 10 ले लो। बताना है क्या इसमें, समझ गए ना क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। चलो समझ गए, नेक्स्ट हम बताते हैं। नंबर 14 क्या बोला है, इन हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन दिखा दिया। देख लिया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन, रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, और स्पीड गिवन। स्पीड गिवन है, कौन सा स्पीड है, नॉर्मल मीटर पर सेकंड में, लीनियर स्पीड है, स्पीड गिवन है। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास गिवन है, यस मास गिवन है, क्वेश्चन में देखो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेलरेशन पता है, नहीं पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो, a = v²/r, v पता है, r पता है, पुट करो, निकाल लो, ठीक है ना। बस जो रेडियस गिवन है उसको चेंज कर दोगे मीटर में। रेडियस गिवन कितना है, रेडियस गिवन है 0.528 एंगस्ट्रॉम, तो वो चेंज कर दो उसको 0.528 × 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, और कुछ तो है नहीं इसमें। चलो 15 बता रहे, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे, चलो। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। देख लिया, क्या बोला है 15 में, पार्टिकल ऑफ मास रिवॉल्विंग इन अ सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मच, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। हाँ चलो फिर, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, फोर्स गिवन है, देखते हैं क्या हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का 15 ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है
2.5 into 10 to the power minus 12. 2.5 into 10 to the power minus 12 equals to mass 1.6 into 10 to the power minus 27. ये नहीं पता, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से जो है ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड आउट इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालना है। एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर। समझो इसको, आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। इस ये फॉर्मूला यूज करके एफ इक्वल्स टू एम यूज करके यू विल गेट एक्सेलरेशन एंड रेडियस गिवन, राइट, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड ओमेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, कंसेप्ट बता दिए, बैठो, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, ठीक है। यू वर गिवन फोर्स, यू वर गिवन मास, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, यूज करो, फाइंड ओमेगा, ठीक है। नथिंग टू डू, अगेन वेरी फॉर्मूला बेस्ड, वेरी मच फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बोला है, ठीक है। नेक्स्ट सम देख लो, नेक्स्ट सम बता दो, समझ आया ना क्या बोले? नंबर 16 बता रहे, ठीक है। नंबर 15 नहीं, नंबर 16, राइट। क्या बोला है? क्वेश्चन देख लो अगेन, बिना क्वेश्चन देखे कहाँ से होगा? 16 देख लिए ना। 16 में बोला है पार्टिकल ऑफ मास दिस मच moving in a circle of radius this much with omega this much, find change in linear velocity in half a revolution. अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो मास गिवन है, रेडियस गिवन है एंड ओमेगा गिवन है। मास है 5 ग्राम एंड रेडियस इज 0.5 मीटर एंड ओमेगा इज 6 रेडियन पर सेकेंड, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो बोला है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, तो पहले लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं, तो v निकालते हैं तो कितना होता है, क्या फॉर्मूला था? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब कि r इंटू ओमेगा कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हाफ अ रेवोल्यूशन, सोचो स्टार्टिंग में द बॉडी वॉज हियर, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी वॉज डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन, टेंजेंट बनाते हैं, तो अलोंग दिस डायरेक्शन वेलोसिटी वॉज 3 मीटर पर सेकेंड, v1। आफ्टर हाफ अ रेवोल्यूशन बॉडी यहाँ आ जाएगा एंड उसका डायरेक्शन विल बी हियर, उसको नाम दे दो v2, इट इज अगेन 3 मीटर पर सेकेंड बट नेगेटिव ना। यहाँ था 3 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, यहाँ है 3 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। चेंज कितना आ जाएगा? चेंज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 मॉड ऑफ v2 माइनस v2 माइनस v1, तो मॉड ऑफ v2 माइनस v1 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बेसिक वेक्टर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चैप्टर वन बोल रहे हैं, जिसमें वेक्टर स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, मोशन इन अ प्लेन, वहाँ का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ये मैं सोचता सर आप क्या कर दिए, चेंज इन हाफ अ रेवोल्यूशन, समझ आया ना? फर्स्ट पार्ट बिठाने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना तो क्या हो गया, चैलेंज है क्या? एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, यूज आइदर वन ऑफ देम, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर या ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक वी हैव ऑल द वेरिएबल्स, यूज एनी वन, डजंट मैटर, मास दिया है देखा, राइट, कर लो हो गया।
समझ आया? चलो नेक्स्ट बता रहे नंबर 17। नंबर 17 क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो क्या है, देख लिया क्या हो रहा है 17 में? बॉय इज रोलिंग 20 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय tying it to one end. If the stone is making 4 revolution in 1 second, assuming the other end string, calculate the tension produced next. ठीक है, तो जो टेंशन का फॉर्मूला होता है नंबर 18 राइट 17, टेंशन का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन, एक्सेलरेशन निकालना होगा। चलो देखते हैं और क्या क्या गिवन है, और क्या क्या गिवन है। रेडियस 2 मीटर, आर है 2 मीटर्स, और बोला गया है मेकिंग 4 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। जब कोई बॉडी, देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ओमेगा इक्वल्स टू 4 revolution body. If a body does revolution once, it covers 2 pi radian. If it completes 4 revolution, it will cover 4 into 2 pi radian, 4 into 2 pi, and time 1 तो 8 pi radians per second। ये आ गया ओमेगा, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन गिवन है, सॉरी आर गिवन है, ओमेगा आ गया। फाइंड एक्सेलरेशन, टेक द एक्सेलरेशन, पुट इट हियर, यू विल गेट द टेंशन। बस मास को केजी में चेंज करो तो मास कितना है, मास है 20 ग्राम राइट, 20/1000 हो गया। समझ आया कंसेप्ट? आई डोंट नीड टू सॉल्व, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द कंसेप्ट, क्योंकि ये सब इजी है राइट, फॉर्मूला बेस्ड। सबसे बेस्ट क्या है, यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड क्या क्या गिवन है, कौन कौन सा वेरिएबल्स गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यू कैन यूज। बोर्ड लेवल में तो उतना टफ सम्स नहीं आता है, मोस्टली सम्स फॉर्मूला बेस्ड आता है, वो भी क्लास 11 लेवल में ना, जहाँ स्कूल का टीचर लोग पेपर सेट करते हैं वहाँ पे जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई जी, ठीक है। इतना महान कोई स्कूल का टीचर लोग नहीं होते हैं कि उन लोग को पता होता है, ठीक है ना। नंबर 18 क्वेश्चन देख लो, देख लिया ना। चलो 18 में बोला है, 18 में क्या क्वेश्चन बोला है, 18 में बोला गया है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg tied to one end of a string revolved, अच्छा ठीक है, मास गिवन है, मास 1 kg, चलो मास इज 1 kg, और फिर टाइड स्ट्रिंग 3 revolutions per second, रेडियस 10, ठीक है। अच्छा रेडियस 10 सेंटीमीटर राइट, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड 3 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ओमेगा जो होता है थीटा बाई टी पर सेकेंड मतलब टाइम 1, ओमेगा 3 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इट विल कवर 2 पाई रेडियन, 3 रेवोल्यूशन 3 into 2 पाई 6 पाई रेडियन, समझ आया, 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड, समझ आया ना, ये इजी चीज़। ओमेगा गिवन है, एम गिवन है, आर गिवन है, व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग लीनियर वेलोसिटी वी, वी होता है आर ओमेगा, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, एंड देन दे आर आस्किंग टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का फॉर्मूला होता है एम ए, यू हैव एम, एंड एक्सेलरेशन के लिए यूज आर ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, हो गया। What will happen if the string breaks? अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो जो बॉडी गोल गोल घूम रहा था वो टेंजेंशियली उड़ जाएगा, यही आंसर लिखा है ना। टेंशन वुड डिसअपियर एंड द बॉडी वुड फ्लाई टेंजेंशियली, सर्कल में नहीं घूमेगा, समझ लिए, समझ गए ना क्या बोले, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है।
एंड में टफ टफ आएगा, देख लो इसको। नंबर 19 राइट। क्वेश्चन दिखा रहे सेकेंड क्वेश्चन 19 राइट। देखो क्या बोला, क्या बोला 19 में, string can bear a maximum tension of 3.16 kg weight, maximum tension 3.16 kg weight, ठीक है। नंबर 19 इसको T max बोल दो, 3.16 kg weight बोला है तो उसको चेंज नहीं करेंगे न्यूटन में, देखते हैं। And what maximum number of revolutions per second can be made by a stone of mass 49 ग्राम, ठीक है। एक स्टोन का मास है 49 ग्राम और रेडियस इज 1 मीटर, राइट, रेडियस इज 1 मीटर। टेंशन जो होता है तो उसको अगर चेंज करना चाहो तो ये टेंशन हो जाएगा 3.16 इंटू जी न्यूटन, न्यूटन में चेंज कर दो अगर केजी वेट में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया ना, फोर्स आ रहा है तुम्हारा 3.16 जी, मतलब ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो 3.16 जी है मास इंटू एक्सेलरेशन। यूजिंग दिस यू विल गेट एक्सेलरेशन, है ना, यूजिंग दिस यू विल गेट एक्सेलरेशन। चलो निकाल लेते हैं, 3.16 इंटू 9.8 बाय 49 इंटू ए तो 3 इक्वल्स टू ए, डेसिमल यहाँ आ गया, 49 1 ज़ा 49 2 ज़ा 10 10 कर दिया, 2 इंटू 3 316 इंटू 2 6.32 6.32 इंटू 10 का पावर 2 इक्वल्स टू ए, ये आ रहा है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी ए बाय आर का रूट, तो रूट 6.32 इंटू 10 का पावर 2 बाय आर, आर कितना है 1, तो इसका ही रूट चाहिए। 632 का रूट क्या होगा, 632 का रूट कितना होगा, रूट ऑफ 632 25 समथिंग। अच्छा, नंबर ऑफ मैक्सिमम रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। ये जो ओमेगा आ रहा है थोड़ा हिस्सा रब कर रहे हैं, समझो क्या होगा, समझो क्या होगा, समझो रब कर दे इसको, स्टार्टिंग का पार्ट रब कर दे। ओमेगा आ रहा है रूट 632, ठीक है। देखो ओमेगा होता है 2 पाई n, समझ आया, by t, n है number of times it revolves, ओमेगा आ रहा है रूट 632,
इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू n निकालना है एंड t इज 1 पर सेकेंड. तो n इज √632 इंटू वहाँ आ जाएगा ना 7/44. √632 जो भी आएगा इंटू 7 जो भी आएगा डिवाइड बाई 44. हाँ आंसर आ रहा है 3.999 एन आ रहा है 3.99. समझ आया? स्टार्टिंग का पार्ट समझ आया ना? हेलो ओमेगा निकाले ये फॉर्मूला यूज़ करके. ओमेगा ये आया था √632. उसके बाद ओमेगा एक्चुअली ओमेगा इज θ/t. थीटा एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. 2πn. n मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ डन रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. टाइम 1 था, पर सेकेंड हो रहा है. यहाँ से आई फाउंड n इज 3.99 एक्चुअली. राउंड ऑफ करेंगे इट विल बिकम 4. समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ आया थोड़ा रिवाइज पॉज कर लो, रिवर्स कर लो, रिवाइंड कर लो. ठीक है, दिस वाज सम नंबर 19 राइट. बताते हैं सम नंबर 20 से. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन बोल रहा है motorcyclist driving with a speed इतना goes over a turn of radius इतना, calculate his centripetal acceleration and his slope with the vertical. देखो एक तो acceleration होगा v²/r, that is not a big deal. Number 20, acceleration will be v²/r ना. एंड एक दिया अजीब सा कि velocity is 0.6 km/min. तो velocity is 0.6 km/min. तो इसको बस चेंज कर दो 0.6 इंटू 1000 by 60, it will become meter per second. ना, now you have velocity, you have radius, isn't it? Just find the acceleration equal to v²/r, not a big deal. चलो ये हो गया. सेकेंड वाला है स्लोप विद द वर्टिकल. याद है ये फॉर्मूला? tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg. देख लो थ्योरी में जब कोई टर्न लेते हैं हम लोग, जब कोई टर्न लिया जाता है तो ये कितना एंगल बन रहा है साइकिलिस्ट का या बाइकर का, किसी का भी कितना एंगल बन रहा है विद द वर्टिकल, एंड टर्न का रेडियस इज r. tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg. डू दैट यू विल गेट योर v गिवन, r गिवन, g गिवन. ठीक है, देख लो tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg. डोंट नीड टू राइट एनीथिंग. 21, सम्स इजी है, एंड में जाके टफ होगा. यहाँ तो सब फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, देयर इज नथिंग मोर इजी देन अ फॉर्मूला बेस्ड सम्स. बस क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो क्या गिवन है. कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. 21, जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. Sure. 21 is for traffic moving at 60 km, if radius of curve is this much, what is the correct angle of banking of the road? अच्छा, तो again the same thing. 21 velocity is given और radius is given
and value of G is also given. They are asking what should be the angle of banking. रोड को कितना बैंक करना होगा, पढ़े हो ना तुम लोग थ्योरी में कि रोड को बैंक किया जाता है, रोड को रेस किया जाता है, उसका भी फॉर्मूला सेम, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी. जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड डू द थिंग. ठीक है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो. बच्चा लोग करता है ना, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड इंटू 5/18. सबको असाइनमेंट में चेंज करो, हो गया. सबको असाइनमेंट में चेंज करो, हो गया. वही डू. क्वेश्चन देखो. देख लिया. The distance between the rails of a railway line is 1 meter. चलो ठीक है. तो distance between the rail of a railway line is 1 meter. All right. How much should the outer rail be raised relative to the inner rail so that the train may cross over a turn? इसको कितना रेज करना चाहिए? Let me make another drawing. इसको कितना रेज करना चाहिए? ठीक है ना. Distance between the rails of a line is 1 meter. This distance is 1 meter. ठीक है. This distance is 1 meter. Radius 400, velocity 20 g10. Radius 400, velocity 20 g10. First you have to find the angle. बताते हैं क्या करना है. First find the angle. कितना एंगल बैंक करना होगा, कितना एंगल को रेस करना होगा. Use the formula tan theta equals to v square by rg. Tan theta equals to v square by rg. Tan theta equals to v square by r into g. कितना बोल रहा है ये? यही है ना, v स्क्वायर बाय आर जी. हाँ ठीक है. तो थीटा आ रहा है tan इनवर्स कटा कटा 0.1. tan इनवर्स 0.1 कितना होता है? नो आइडिया. tan इनवर्स 0.1. लेट्स गो. 0.1. it is 5 डिग्री. सही किए ना. v स्क्वायर ना, वेलोसिटी 20 है ना, बाय आर इंटू जी. सही तो किए. 5 डिग्री. 5.7. लेट्स कीप द डेसिमल. 5.7. तो ये एंगल आ रहा है 5.7. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये निकालना है हाइट. तो ये ट्रायंगल का ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस. साइन यूज़ करेंगे. क्लास 9 का ट्रिगोनोमेट्री. राइट एंगल ट्रायंगल है. इसका परपेंडिकुलर चाहिए. वी नीड द परपेंडिकुलर एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड हाइपोटेनस. बच्चों लोग क्या पता है? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो साइन 5.7 इक्वल टू h बाई 1. h साइन 5.7 क्या होता है? साइन 5.7 0.09 मीटर. 0.09 मीटर. 0.099 है वो. ठीक है. इफ यू राउंड इट ऑफ इट विल बी 0.99319749. इफ यू राउंड इट ऑफ हाइट आ गया
0.1 मीटर. इफ़ यू चेंज इट इनटू क्या बोलते हैं सेंटीमीटर तो वो आएगा 10 सेंटीमीटर. ये पार्ट समझ आया. हाइपोटेनस गिवन था, परपेंडिकुलर निकालना है, क्लास 9 का ट्रिगोनोमेट्री. ऑलराइट. जब बच्चे लोग पढ़ता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. आई होप समझ गए. आई डोंट थिंक कोई दिक्कत हुआ. अच्छा ये अच्छा समझता, ये अच्छा समझता. यहाँ दिमाग लगाना पड़ा, एंगल निकालना पड़ा, कुछ अलग चीज़ हुआ. राइट. नॉट जस्ट ओल्ड फॉर्मूला यूज. समझ आया ना. इतना आ जाए. वो हाइट 0.999 बहुत राउंड ऑफ हो रहा था. ठीक है. नेक्स्ट सम्स नंबर 23. See the question number 23. देख लिए ना. चलो 23 में बोला है रेडियस ऑफ द टर्न इज 500 मीटर. ऑलराइट. 23 में रेडियस इज गिवन. रेडियस गिवन है और width is 10 meter. Is that what does width mean? Width is 10 meter and outer edge is itna high, so that is height na 0.15 meter. 0.15 meter is the height. What else? For which speed रनिंग ओवर द रोड इज आइडियल. स्पीड निकालना है. चलो करते हैं क्योंकि ये लंबा है, सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे नहीं हो पाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस एंगल. एंगल फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करोगे? tan यूज़ होगा ना. ये एंगल निकालना है तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, tan यूज़ करेंगे ना. tan थीटा इक्वल्स टू 0.15/10. थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0.15/10. चलो देखते हैं क्या है. tan इनवर्स 0.15 डिवाइड बाय 10. Is that true? 0.15/10. That is a very small angle. 0.85. थीटा आ रहा है 0.85. अच्छा, why am I finding थीटा? थीटा फाइंड करके तो कोई फायदा नहीं है. सुनो, tan थीटा is v square by rg. तो let's use tan theta directly. 0.15/10 equals to v square by r कितना था? 10. g है 10. v square is 0.15/10 into 10 into 10. अरे यार गलती हो गया. रेडियस ऑफ द टर्न इज 500 मीटर ना. हड़बड़ी में गलती हो गया. रेडियस तो 500 मीटर. सॉरी रेडियस है 500. जल्दबाजी में गलती हो गया. 0.15/10 into 500 into 10 equals to v square by 100. 100 कटा 65 equals to v square. v आएगा √65. ठीक है.
रूट 65। हाँ वो आ गया। देखो पहले एंगल निकालेंगे, पहले जो है एंगल निकालेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे v²/rg और आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? समझे ना? एंगल निकाले, यहाँ पुट किए, v² निकालना था, R500G10, R500G10। नंबर 24, चलो नंबर 24। क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। नंबर 24, ठीक है। बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न। बड़ा सा हिंट भी गिवन है 24 में। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न अराउंड कर्व, रेडियस 30 मीटर, लेवल रोड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स इन द रोड। यहाँ पे हिंट दे दिया है, ठीक है ना? और अगर हिंट नहीं समझ आ रहा है तो इसका तो पूरा थ्योरी है। सी द रोड इज नॉट बैंक्ड, तो यहाँ पर जो कार टर्न लेगा, यहाँ पर जो कार टर्न लेगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, जो होता है म्यू mg, mm कैंसिल होगा, v²/r इक्वल्स टू म्यू g। They are asking v, right? V equals to root over mu rg. Just do that. V equals to mu rg. ठीक है ना? Just do that. V equals to mu rg. You will get your answer. Mu is given, friction, R is given, G is given. ठीक है, 25 बताए? समझ गए? $25 क्या बोला है? Again, as always, look at the question. देखिए ना, तो 1000 kg car moving with speed this much on a circular path of radius. How much frictional force is needed to provide necessary centripetal force to the car? If the coefficient of friction is this much, what is the maximum speed of the car? No, centripetal force is provided by frictional force. तो mv²/r ही तुम्हारा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना? m1000 v² 30² r कितना है? 200, तो 30 900 9000। कुछ गलती हुआ? हाँ, 9000/2 4500 आ गया, 4500 इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना। सीधा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना ही पॉसिबल है,
coefficient of friction is 0.8. What can be the maximum speed of the car? Vmax का फॉर्मूला था रूट ओवर म्यू आर जी. Have you looked here use? Vmax का फॉर्मूला था रूट ओवर म्यू आर जी. रूट ओवर म्यू 0.8 आर 200 जी 9.8. ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 98. करना होगा 16 इंटू 98 का रूट ऑफ 16 इंटू 98 39.5. ठीक है, वही राउंड ऑफ होगा 6 होगा 39.6 है. समझिए ना. अरे ये तो फॉर्मूला है. मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ कार कैन हैव if it wants to successfully take a turn. मैक्सिमम वेलोसिटी. इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलते हैं, विल बी लेस ना. हमेशा फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए ना टू अवॉइड स्लिपिंग. तो है थ्योरी में लिखा हुआ. थ्योरी क्या बताइए, बता देगा थ्योरी वाला बात. 26 चलो देख लिया. ट्वेंटी सिक्स क्या बोला है? 26 बोला है. क्वेश्चन देखना होगा पहले. चलो 26 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. A train is moving with speed this much on a curved railway line. ठीक है, ट्रेन का स्पीड गिवन है 26 v 72. v is 72 किलोमीटर पर आवर. रेडियस इज 400 मीटर. रेडियस है 400 मीटर. A spring balance loaded with a block of weight 5 kg is suspended from the roof of the train. What would be the reading of the balance? तो यहाँ ना थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा. दे हैव गिवन अ हिंट, दे हैव गिवन अ वेरी गुड हिंट, बट स्टिल अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे यू वोंट बी एबल टू डू इट. ठीक है, अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे यू वोंट बी एबल टू डू इट. देखो, ट्रेन इज टेकिंग अ टर्न. कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन कैसे बनाए, कोई ट्रेन है अब वो टर्न लेने वाला है. कोई ट्रेन है और अब वो टर्न लेने वाला है. ठीक है ना. स्प्रिंग बैलेंस लोडेड विथ वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ. यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस में एक वेट रखा है. देखो, जब कोई चीज़ ये ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में लिखा है ना, अ बॉडी रिमेन्स टू बी इन अ डायरेक्शन इन विच इट वॉज अर्लियर. अरे इसके ही गिव रीजन में था ना, व्हेन अ बस टेक्स अ लेफ्ट टर्न पैसेंजर शिफ्ट्स टू द राइट. ऐसा ही कुछ था. तो यहाँ भी जब ट्रेन इज अबाउट टू लेट्स से टेक टर्न टू द लेफ्ट, जो मास है इट विल इंक्लाइन टू द राइट. सेंस बना कुछ तो ना. ये एक स्प्रिंग बैलेंस है राइट. इसमें कितना टेंशन रीड हो रहा है, एक रीडिंग होता है ना स्प्रिंग बैलेंस में. एक तो वो लोग हिंट दे दिया, दैट इज अ वेरी गुड हिंट राइट, नो डाउट अबाउट इट. बट जरा सोचो यहाँ क्या हो रहा है. ठीक है ना. इसका एक करने का तरीका क्या है सोचो. वी विल फाइंड कि इस मास, ये जो मास है 5 kg का, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है. क्योंकि देखो, अपॉन इट इज एक्टिंग g डाउनवर्ड्स
and upon it is acting centripetal acceleration in that direction, है ना. इस ब्लॉक के ऊपर, ये जो ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर 2 एक्सेलरेशंस आर एक्टिंग, एक g डाउनवर्ड्स और एक एक्सेलरेशन a, centripetal acceleration towards the center of the circle. We will find the, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द वेट इक्वल्स टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर जी कितना है, एल स्क्वायर प्लस, अच्छा ए तो निकाले नहीं है राइट. इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल बी वी स्क्वायर बाय आर. वी कितना है 72 को हो चेंज करना होगा यार, 72 इंटू 5 बाई 18 4 आएगा, 20 आएगा, 20 स्क्वायर 400. आर कितना है 400. ये 1 आ रहा है, आर सही 400 है, ये 1 आ रहा है 1 स्क्वायर, तो 100 प्लस 1 101 का रूट है नेट एक्सेलरेशन. ए डैश इसको बोलते हैं, ए डैश. 101 का रूट क्या होता है भाई, जो भी हो. तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द 5 kg block. Now if you are trying to find tension, tension will be mass into acceleration. Mass was 5 kg into, ये कितना आएगा, क्या बोलते हैं इसको, रूट 101. रूट 101 is 10.04. 10.04, तो ये कितना आएगा 50.24, 50.25 न्यूटन. यही आंसर है. हाँ सही है. फिर से बता रहे यहाँ क्या हुआ. ये अच्छा क्वेश्चन था ना. ब्लॉक पर g is acting downwards, centripetal acceleration is acting in that direction. Both are perpendicular. Two perpendicular vectors का resultant is found out like this. यहाँ क्या resultant, इतना acceleration is acting on it. Use that and find tension. ठीक है, समझ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. $27. क्या बोला है? Oh, if in the above case the spring makes an angle of 10 degrees with the vertical, then what is the centripetal acceleration of the train? ट्रेन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ट्रेन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r. ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाय r एंड द लोड इज मेकिंग एन एंगल. हाँ तो कैमरा ऑफ था. ये वाला पार्ट 2 हम सॉल्व कर लिए. देखो पार्ट 2 में बोला है कि फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. फिर से बता रहे, जो टेंशन डी है, टेंशन इन द स्प्रिंग acting upwards, and the spring is making an angle 10 degree with the vertical. टेंशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक है t cos थीटा, एक है t sin थीटा. t cos थीटा balances the weight mg
टी साइन थीटा बैलेंसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, टी टी कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन बनेगा ए सी बाई जी, तो टैन टैन इक्वल टू ए सी बाई जी, यहाँ से फाइंड ए सी। आई थॉट वीडियो ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। चलो देखो, समझ गए ना। ट्वेंटी 28 बता रहे, कैमरा ऑन है ना अब। यस 28 बता रहे, देखो क्या है 28 क्वेश्चन देखो। ठीक है ना। Ball is fixed to the end of a rod and is revolved in a horizontal circle of radius 5 meter with a speed of 10 meter per second. Calculate the acceleration of the ball. यहाँ चैलेंज क्या है? स्पीड दे दिया है, रेडियस दे दिया है। स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। Acceleration of the ball if it is revolved in a circle of same radius with the same speed in a vertical plane। हाँ तो देखो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। अगर किसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाओगे या वर्टिकल प्लेन में घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ये लिख दिए तो सेम स्पीड इन अ वर्टिकल प्लेन, यही एक्सेलरेशन दोनों केस में होगा। 29 बता रहे हैं। Ball of mass some kg, ball of mass some kg tied to one end of a string in a meter long, revolved in a vertical circle. At what speed of the ball will the tension in the string be 0? समझ नहीं आया देखो, ball of mass इतना tied to one end string long meter इतना revolved in, at what speed of the ball will the tension in the string be 0 at the highest point of the circle? Sure. Tension in the string at the highest point will be 0। तो जब टेंशन 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट में, तब वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट होता है g रूट जी एल। जी कितना है? 9.8 इंटू 0.8, 9.8 इंटू 0.8, रूट ऑफ 9.8 इंटू 0.8। I mean the root of 9.8 into 0.8, 2.8, हाँ 2.8 मीटर पर सेकंड हो गया। ये तो फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। व्हाट वुड बी द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये सब थ्योरी में लिखा है। जब हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन 0 होगा, टेंशन इन द लोएस्ट पॉइंट विल बी 6 mg, 6 into 3 by 10 into 9.8, 17.64 न्यूटन। समझ आया? ये थ्योरी में साफ साफ लिखा है, जब टेंशन ऊपर 0 होगा, नीचे में 6 mg होगा ना। इसका गिव रीज़न आता है ना, दैट्स वाई सर्कस में जो होता है नेट, जहाँ परफॉर्मेंस होता है उसका बेस थिक होता है। 30 बताएंगे, 30 बता रहे। स्टोन इज टाइड, देख लो। Stone
ball is tied to a weightless string and revolved in a vertical circle of radius 5 meter. तो क्या हुआ? What should be the minimum speed of the stone at the highest point of the circle so that it does not slack? The minimum speed at the highest point so that string. अच्छा, minimum speed at the highest point. Okay, minimum speed at the highest point. I think वही रूट जीरो होता है. एक सेकेंड. हाँ, वही रूट जीरो होगा at the highest point. Velocity वही रूट जीरो होगा. At the highest point velocity होगा रूट जीरो. ठीक है, मिनिमम इतना वेलोसिटी होना होगा. जी गिवन है, एल गिवन है. व्हाट शुड बी द स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट इन दिस सिचुएशन. देखो बुक में लिखा है, अगर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज रूट जी एल, तो स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट इज रूट 5 जी एल. ये सब रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, नो नीड टू डिराइव. बुक में लिखा है थ्योरी में, जस्ट आई सॉ राइट नाउ. यूज़ करो हो जाएगा. ठीक है, अभी तो थ्योरी नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, क्या हुआ, नंबर डेरिवेशन है उसमें. पर याद रखो. ठीक है, टॉप में रूट जी एल होगा, बॉटम में रूट 5 जी एल होगा. ठीक है. 31 क्या बोला है? Bucket full of water is tied with the rope of इतना मीटर and revolved in a vertical circle. What should be the minimum speed of the bucket at the highest point so that the water may not fall? तो हाईएस्ट पॉइंट ही पूछा है, तो वही होगा रूट 5 जी एल, सॉरी रूट जी एल, रूट 10 इंटू 1.6 रूट 16 4 मीटर पर सेकेंड. समझे? चलो समझ गए ना सब? क्या बोलने वाले थे, भूल गए. सब सम्स प्रैक्टिस करो. अगर स्कूल का कोई टेस्ट है, स्कूल का एग्ज़ाम होगा, सब थ्योरी पढ़ लो अच्छा से, सब डेरिवेशन पढ़ लो, सब बुक का न्यूमेरिकल देख लो, एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन लिखा रहता है उसको पढ़ लो अच्छे से, डेरिवेशंस देख लो, कुछ थ्योरी डेफिनेशंस याद रखो. ठीक है ना? देखो क्या होता है. समझ गए ना? चलो.